बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुर्गबानी की क्या अहमियत है, यानी जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या ज़रूरत होती है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि मुर्गबानी सबसे कदीम पेशा भी है और शौक़ भी है, यानी इंसानी तारीख़ का सबसे कदीम पेशा भी है और ये शौक़ भी है। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ शरीक हैं, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं और प्रोग्राम लीडर हैं पोल्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम NARC के। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सलीम जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जिस तरह कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि मुर्गबानी जो है वो सबसे कदीम पेशा और शौक़ भी है, तो इस बारे में बताइए कि मुर्गबानी की ज़राअत में क्या अहमियत है। मुर्गबानी एक जो प्रोटीन का ज़रिया है, स्पेशली हवानी प्रोटीन का। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इंसानी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान में अभी तक हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, जो नॉर्मली इंसान की ग्रोथ के लिए डेली 70 ग्राम्स प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसमें से 27 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो एनिमल सोर्स से मिलनी चाहिए, मीन अंडे से या मुर्गी से या मछली से या गोश्त से। अभी हमारा अलमिया ये है कि हम इतनी कोशिश के बावजूद हम अभी तक सिर्फ 17 ग्राम्स प्रोटीन जो है अपने बच्चों को दे रहे हैं। यानी 70 ग्राम की जरूरत है और सिर्फ 17 ग्राम प्रोटीन, 70 ग्राम टोटल प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसमें 27 ग्राम जो 27 ग्राम जो वो हैवानी ज़राए अंडे से या गोश्त से मछली से किसी ना किसी जरिए से हैवानी जरिया उससे मिलनी चाहिए। जबकि हम वो 27 ग्राम में से सिर्फ 17 ग्राम जो है वो अपने मुल्क में लोगों को दे रहे हैं, और इस वक्त हम 10 ग्राम अभी तक डेफिशिएंट है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो उसका सबसे अहमियत तो इस वक्त है कि हमारे मुल्क में हर वो बच्चा और हर शख्स उसको 10 ग्राम प्रोटीन ऑन एन एवरेज कम मिल रही है। तो मुर्गबानी का सबसे आसान तरीका समझा जाता है, चूंकि ये बहुत आसान है इसको करना, लगता ये है कि इसको करना आसान है, तो क्या ये आसान तरीका है या इसको करने के लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं? मुर्गबानी एक्चुअली 2 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। एक हम उसे कमर्शियल मुर्गबानी कहते हैं, वो तो कमर्शियल स्केल पे है, उस पर पाकिस्तान में काफ़ी तरक्की हुई है। दूसरी आज जिस मौजू पे मैं ज़्यादा आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारी देही मुर्गबानी। एक्चुअली देही मुर्गबानी जो है उस पर जब से पाकिस्तान बना है, कमर्शियल मुर्गबानी 1965 में शुरू हुई और उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन कमर्शियल मुर्गबानी की तरक्की के साथ साथ हम लोग देही मुर्गबानी को बिल्कुल कमर्शियल मुर्गबानी से आपकी मुराद है जो पोल्ट्री फार्म्स हमें नजर आते हैं? जी बिल्कुल, जो पोल्ट्री फार्म कमर्शियल पैमाने पे जिसमें बॉयलर और लेयर होते हैं। सही। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम देही मुर्गबानी पे तवज्जो दें। ठीक। हमारी इतनी बेतवज्जही के बावजूद जो है अभी तक हमारे देहातों में 76 मिलियन मुर्गियाँ पाली जा रही हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन उसमें मसला ये है कि जो हमारी देहातों में मुर्गियाँ पाली जा रही हैं उनमें अंडे देने की सलाहियत बहुत कम है। ठीक। या हम किसी वजह से उनसे ज़्यादा अंडे नहीं ले सकते। ठीक। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हम उन्हीं मुर्गियों से या थोड़ी सी मैनेजमेंट बेहतर करके ज़्यादा अंडे लिए जा सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 7.5 करोड़ से ज़्यादा मुर्गियाँ देहातों में पाली जाती हैं, लेकिन जितनी तादाद में उनसे अंडे हासिल किए जाने चाहिए वो हासिल नहीं किए जा रहे, और नतीजतन जो हमारा 10 ग्राम का प्रोटीन का एक कमी है जो एक हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए 27 ग्राम, वो नहीं मिल रहा। तो क्या वजह क्या है? क्या कम हम जानते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है कि किस तरह से ज़्यादा बेहतर? अगर इतना कदीम पेशा है, शौक भी है, तो आमतौर पे तो ये समझा जाता है कि जो चीज़ शौक से की जाती है उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो क्या वजह है कि मुर्गबानी के बारे में जब इतना कदीम पेशा और इसको शौक की वजह से लोग कर रहे हैं, तो लोग क्यों इससे मुनासिब मिकदार में अंडे नहीं हासिल कर पा रहे हैं? एक्चुअली ये ज़रूरत जो है ईजाद की माँ है। जो पहले अंडों की ज़रूरत कम होती थी, पॉपुलेशन कम थी, ठीक, वही देहातों में थोड़ी बहुत मुर्गियाँ पाली जा रही थी, वो काफ़ी जो है ना अंडे दे देती थी। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो गया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही, ठीक, और उन्हीं मुर्गियों से मुर्गियाँ वही रह गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। इवन मुर्गियाँ कम भी हो रही हैं जो देहातों में पाली जा रही हैं। तो उन्हीं मुर्गियों से पहले तो हमें ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा अंडे लें, अब हमें ज़रूरत है कि उन्हीं मुर्गियों को हम बेहतर करके अंडे ले सकें। उसमें इतना कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। अगर हम उसके 3 चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स हैं, अगर हम उनकी तरफ जाएं तो
हम इजीली उन्हीं मुर्गियों से हम डबल अंडे ले सकते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन जो पहला स्टेप है वो हमारी मौजूदा जो देही मुर्गबानी है उसमें जो हमारी नस्ल मौजूद है वो इतनी अच्छी अंडे देने वाली उसमें सलाहियत नहीं है। अगर हम उनमें अच्छी नस्ल वाली अंडे देने वाली मुर्गियां डालें तो अंडों की मिकदार बढ़ जाएगी। अगर वो नहीं कर सकते तो सिर्फ हम जो है जो मुर्गियां अच्छे अंडे दे रही हैं अगर हम उन्हीं के अंडों से बच्चे निकलवाएं। अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं एक घर में देहात में फार्मर के पास उसमें 10 मुर्गियां हैं, 10 मुर्गियां जो है ना जी रोजाना 2 अंडे दे रही हैं तो वो ये देखें कि 2 अंडे जो है ना ज्यादा मुर्गियां कौन सी दे रही हैं और जो मुर्गी ज्यादा अंडे दे रही है उस अंडे से बच्चे निकलवाएं। अब अगली जो नस्ल बढ़ा रही है वो उन मुर्गियों के अंडों से बनवाएं जिनकी अंडे देने की तादाद बेहतर है, ज्यादा है। और जो नस्ल की आप बात करें कि जिस नस्ल को आप समझते हैं कि बेहतर है, जो आप लोगों ने तहकीक के बाद ये चीज समझी, उसके बारे में बताइए वो कौन सी नस्ल है। उस पर दूसरा तरीका जो अभी तो एक बेहतर नस्ल बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिलेक्शन, दूसरा था क्रॉस ब्रीडिंग। सिलेक्शन तो फार्मर अपने घर में कर सकता है, देहात की लेवल पे कर सकता है, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट होता है, वो देहातों में इतना इजीली नहीं हो सकता। उसके लिए हमने यहाँ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने काफ़ी तहकीक के बाद जो हमारी देसी मुर्गियाँ हैं उसके क्रॉस ब्रेड तैयार किया है, जो एग्जॉटिक मुर्गियाँ होती हैं जो बाहर से मुर्गियाँ मंगवाई जाती हैं, उसमें वाइट लेग हॉर्न जो है सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। उन दोनों के क्रॉस से हमने एक बड़ी अच्छी नस्ल तैयार की है। उस नस्ल की खूबी है कि वो देहातों में बिल्कुल जैसे आप घर की मुर्गी अभी पाल रहे हैं, जिस तरह आप किचन वेस्ट पे या बाहर जाके चुगती है, बाहर जाके खाना खाती है, उसको आप फीड भी नहीं कर रहे, आप पालेंगे उसी तरह, लेकिन जो है अंडे ज़्यादा देगी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब हम देहातों में पाई जाने वाली मुर्गियों की बात करते हैं, जब कमर्शियल लेवल पे भी पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा एक जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है, तो देहाती लेवल पे जो मुर्गियां या मुर्गबानी की जा रही है उसकी अहमियत क्या है, उस पर क्यों आप इतना ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों होती है? देखिए, एक मुर्गियाँ एक आपने चीज़ रखी है घर में, अगर आप थोड़ी सी मैनेजमेंट बेहतर कर लें तो मुर्गियाँ किस लिए रखी हैं देहातों में लोगों ने? अंडों के लिए, ठीक, लोकल ज़रूरियत के लिए कि घर में उनके घर में अंडे अपने बच्चों के लिए मिल जाए। अगर आपने 10 मुर्गियाँ रखी हैं तो आप क्यों ना उससे बेहतर प्रोडक्शन लें। सही, अगर उसी से आपको बेहतर प्रोडक्शन मिल जाए तो आप जो है ना जी, अगर 10 मुर्गियाँ अपने लिए हैं जो सिर्फ आपको 2 अंडे दे रही हैं, अगर वही मुर्गियाँ 5 अंडे रोज़ाना देना शुरू कर दें तो आप अपने साथ वाले हमसाये को भी बेहतर अंडे खिला सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर ज़रिया मुआश की बात की जाए और बेरोज़गारी की बात की जाए तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी का जन जो है वो काबू में नहीं आ रहा। सो आपका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में देहाती जो मुर्गियाँ हैं वो देहातों में पाई जाती हैं तो क्यों ना उनसे हम बेहतर गोश्त, बेहतर अंडे उनसे हासिल किए जाएं। क्या जो देहातों में पाई जाने वाली मुर्गियां या इवन शहरों में भी जो लोग घरों में अगर वो मुर्गियां रख सकते हैं, जो आम घरों में पालतू मुर्गियां होती हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए तो क्या वो खुसूसियात में बेहतर होती हैं जो पोल्ट्री फार्म से मुर्गियां हासिल की जाती है? एक्चुअली जो हमारी देहातों में इस मुर्गियाँ पाली जा रही ना, वो हमारे देहातों में सदियों से रह रही। ठीक, वो हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट है। ठीक, सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, सख्त बारिश, बाहर दरख्तों पे रहती है रात को, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी जो एडजस्टेबिलिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट में है। ठीक, दूसरे नंबर पे हम इतना वैक्सीनेशन वगैरह हम देहाती लेवल पे नहीं करते, उनमें इटसेल्फ जो डिजीज रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, उनकी देखभाल कम करना, उनकी देखभाल ईजी है क्योंकि वो हमारे इलाकों में हमारे घरों में रह रही हैं। ठीक, तो इसलिए उसका ज़्यादा जो हम बाहर से मंगवाएंगे वो फार्म कंडीशन में रहती है, वो इस तरह नहीं पल सकेंगे। सही सही। ये बताइए कि अगर जिस तरह आपने बात की कि अगर हम चाहते हैं कि इनकी जो अफजाइश है या जो अंडे देने की मिकदार है उसको बढ़ाया जाए, हमने बात की कि उसके लिए ये करना चाहिए कि ऐसी मुर्गियों की नस्ल बढ़ानी चाहिए जिनके अंडे देने की तादाद बेहतर है। इसके अलावा क्या इकदाम किए जा सकते हैं? दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आप उसकी मैनेजमेंट बेहतर करें। मैनेजमेंट में ये है कि उसको कम से कम मुर्गी को एक परिंदा तस्वर करें, एक जानदार तस्वर करें, उसको भी सख्त गर्मी में साए की ज़रूरत होती है, सख्त बारिश में उसको भी छत की ज़रूरत होती है। अगर जो है ना इंतहाई सर्दी है तो उसको थोड़ी बहुत जो है ना, थोड़ी बहुत, आप ज़्यादा ना आप मुहैया करें फैसिलिटीज़, लेकिन थोड़ी बहुत उसको मुहैया करें। ठीक, उसके साथ साथ जो है ना उसको
बेहतर करने के लिए जो अंडों की, उसकी एक हमने यहाँ पे एक तरीका अडॉप्ट किया उसकी लाइट मैनेजमेंट का। ठीक, हमने ये ट्रायल किया कि अगर हम देहातों में जो मुर्गियाँ रख रहे हैं, अगर हम उनके डरबे में 0 का एक बल्ब लगा दें या इवन लालटेन जला दें जो मगरब की नमाज से जले और रात 11 बजे तक जलती रहे। रात 11 बजे के बाद आप लालटेन बंद कर दें और सिर्फ मगरब से रात 11 बजे तक, ठीक, उससे ही अंडों की 20-25 अंडे फी मुर्गी है ना, वो अंडों की तादाद बढ़ जाती है। सालाना 20-25। तो इसका मतलब उसे रोशनी की ज्यादा जरूरत होती है। जी बिल्कुल, उसको रोशनी जो है ना परिंदों में उसकी एग प्रोडक्शन पे इफेक्ट करती है। ठीक, डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ब्रेक लेना है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि मुर्गबानी जो है, जो इंसान का सबसे कदीम पेशा भी है और शौक भी है, इस पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह जो हमारे देहातों में 76 मिलियन यानी 7 करोड़ 60 लाख मुर्गियां पाई जाती हैं, किस तरह उनसे हम बेहतर अंडों की पैदावार हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब हम बात करेंगे कि मुर्गियों में एक आम बीमारी है जो इंतहाई खतरनाक बीमारी है, रानी खेत, उसके बारे में बात करेंगे कि उसका तदारुक किस तरह से किया जा सकता है।